कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट समदा पक्षी विहार में शिकारियों द्वारा मछली मारने का कार्य नहीं रुक रहा है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने वाला समदा पक्षी विहार इन दिनों बदहाली का शिकार है। पक्षी विहार में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मछली मारने वाले यहां पर खुलेआम जुटे रहते हैं और पानी को उलझ करके मछलियों को यहां मारते हैं। लगभग 20 एकड़ में फैली समदा पक्षी विहार की देखरेख करने वालों पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। हालांकि एसडीएम द्वारा यहां पर कार्रवाई पिछले दिनों की गई थी। पूरा कलंदर पुलिस ने भी यहां पर शिकारियों की गिरफ्तारी की थी। बावजूद इसके यहां पर किसी की तैनाती ना होने से आए दिन यहां पर मछली का शिकार करने वालों की भीड़ लगी हुई देखी जा सकती है। सोहावल तहसील क्षेत्र के कोला गांव के निकट ये समदा पक्षी विहार है, जहां की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। चुनाव बाद अधिकारियों के खिलाफ बोलना राजू दास को महंगा पड़ गया। जी हां, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की सुरक्षा हटा दी गई है और गनर वापस चले गए हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने आज कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए काम करते हैं। प्रयास हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का रहता है और सरकार बन गई है। जनता का आभार है, तीसरी बार पीएम मोदी बने हैं देश के प्रधानमंत्री। हम लोग जनता के लिए काम करते हैं और इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। हमारी सुरक्षा हटा दी गई है, जिसको लेकर हमें दुख है। हमारे लिए षड्यंत्र रचा जाता है, लिहाजा हमारी सुरक्षा को पुनः बहाल किया जाए। क्या कहते हैं राजू दास, सुनिए आप। हम लोग सनातन के लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और मैं आभार देता हूं जनता जनार्दन का जो तीसरी बार जनादेश मोदी जी को दिया। योगी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश में हम लोगों ने घूम घूम के प्रचार किया है। मैं भी 16 राज्य में चुनाव प्रचार किया और अब की बार 400 पार के नारा के साथ पुनः प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार बनी है। इसके नाते कुछ अधिकारियों को अभी भी दिक्कत है, समस्या है। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। दुखद था हमारी सुरक्षा हटाए जाना और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है। ये दुखद है, अति निंदनीय है। सिर्फ जनता की बात कर देना और हिंदुत्व की बात करना, बीजेपी के लिए लड़ना, बीजेपी के लिए झगड़ना, मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारी। हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। इसके नाते मैं उच्च स्तरीय अधिकारी से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा बहाल करें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। अभी सरजू जयंती महोत्सव का आगाज हो गया है। 6 दिन तक सरजू जयंती महोत्सव चलेगा। सरजू कथा और धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ मां सरजू की महा आरती हो रही है। 26 जून को सरजू जयंती महोत्सव का समापन होगा। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सरजू जयंती महोत्सव का उद्घाटन किया। सरजू जयंती उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय संत महंत मौजूद रहे। अयोध्या पहुंचे पर्यटन मंत्री का कहना था कि सरजू जयंती के जरिए नदियां और उसके महत्व के प्रति आम जन को जागरूक किया जा रहा है। सनातन संस्कृति और नदियों के महत्व को करीब से लोग जानें। नदियां हमारे जीवन की रेखा हैं। सरजू महोत्सव से प्रकृति के साथ जुड़ाव का संदेश दिया जा रहा है। बता दें कि सरजू जयंती महोत्सव 6 दिन चलेगा और इसका समापन 26 जून को होगा। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही के अलावा
बड़ी संख्या में संत महंत भी मौजूद थे। आज सरजू महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं। माँ सरजू मैया भगवान विष्णु के नेत्रों से जब शकासुर ने वेद को समुद्र में डाल दिया था तो मत्स्यावतार के रूप में उसका वध किया, और उस समय भगवान विष्णु के आंखों के नेत्रों से जो आंसू निकले उससे सरजू मैया का अभ्युदय हुआ। और इस अवसर पर जो है उनका आज यहाँ जयंती मनाई जा रही है। मुझे महंत अवधेश दास जी ने आमंत्रित किया था कि मैं इस अवसर पर रहूं, और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के छोटी छावनी के पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी का जन्मोत्सव समारोह भी मनाया जा रहा है, जिसका आज समापन का अवसर था। और वहाँ से भी कमल नयन दास जी का मुझे आमंत्रण था कि मैं उस कार्यक्रम के भीतर रहूं। मेरा ये सौभाग्य है कि अयोध्या में इन दो महापुरुषों के नृत्य गोपाल दास जी के जन्मोत्सव पर शामिल होने का अवसर मिला है। प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक और जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग का भी सहयोगात्मक भूमिका रहती है, इस कार्यक्रम के लिए हमारे आयोजकों को, यहाँ के संत पुरुषों को, यहाँ की कमेटी को, यहाँ की संस्थाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने देश और विश्व की जनता को, विश्व के सनातन प्रेमियों को सरयू के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति अवेयरनेस का जागरूकता करने के लिए और नदियों के महत्व को जानने के लिए, क्योंकि नदियाँ हमारी जीवन रेखा हैं, नदियों से ही हमारा जीवन जुड़ा है। प्रकृति के साथ जुड़ाव की भावना का संदेश इस महोत्सव से निश्चित रूप से जा रहा है। यह पूरे विश्व, सिर्फ भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए संदेश है कि भारत की संस्कृति हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ने के साथ आगे बढ़ी है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की जिला इकाई द्वारा जिले की मासिक पंचायत शहीद पार्क में जिलाध्यक्ष सुमन पांडे की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें हरिद्वार राष्ट्रीय चिंतन शिविर में दिए गए निर्देशों को कड़ाई से जनपद में लागू करने, पूर्व में लंबित समस्याओं पर तथा संगठन की समीक्षा आदि यहां पर की गई। जिले की बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सुमन पांडे ने बताया कि जनपद अयोध्या के कुछ प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। इसके विरोध में आज सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दिया है कि अनियमितता में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। ज्ञापन लेने आए सिटी मजिस्ट्रेट अयोध्या को बताया गया कि बीकापुर, पूरा कलंदर, सदर तहसील सोहावल से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता करके इनका निराकरण 3 दिन के अंदर कराया जाए, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट अयोध्या ने आश्वासन दिया कि 3 दिन में समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को बुलाकर निस्तारण कराया जाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम जन्म वर्मा सहित सैकड़ों महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, हमारी 21 तारीख को मासिक पंचायत होती है। मासिक पंचायत में जो हम लोग अभी 6 तारीख को मीटिंग किए थे, यहाँ से पहले तो 6 तारीख में यहाँ बैठक किए थे। इलेक्शन बाद यहाँ अधिकारियों को बताया गया कि जो समस्या हमारे पहले से पड़ा है उस पर जानकारी दिया गया, इनको जगाया गया। फिर वहाँ से आने के बाद अभी हम हरिद्वार गए थे मीटिंग करने, वहाँ हमारा शिविर चल रहा था। एक पूरा कलंदर में नाजायज तरीका से पुलिस गरीब तत्व आदमी को, गरीब तत्व महिलाओं को पीड़ित कर रहा है, जबोट ले रहा है, धाराएं लगा के मुकदमा लाद दे रहा है। ये सब सारी समस्या हमारे बीच में आज आई, तो हम लोग यहाँ पूरी रणनीति बनाए। रणनीति बना के एक हमारे राम सूरत जी हैं जो हमसे न बताते हुए अपने आत्महत्या के एक एप्लीकेशन दिए थे अपनी तरफ से। उस पर एसडीएम से हमारी बात हुई, सिटी मजिस्ट्रेट से वार्ता हुई। अभी जाके हमने वार्ता किया, बुलाया गया, प्रशासन बुलाया, वार्ता हुई। कल के 2 बजे तक इनकी डेट दिया गया कि 2 बजे कल इनका जमीन कब्जा करवा दिया जाएगा। एक मामले का निस्तारण किया गया है। बुध को सिटी मजिस्ट्रेट बात किए हैं बीकापुर एसडीएम को, और क्या कहते हैं यहाँ के जो हमारे एक्सीएन साहब है बिजली विभाग की, इनको बुला के बात करेंगे, वो समस्या निपटती रह जाएगी। पुलिस विभाग में भी 3 दिन का समय मांगे हैं, 3-4 दिन का समय मांगे हैं कि भाई हम एक्सीएन से बात करके फिर हम बताते हैं। तो हम लोग भी देखिए, हम लोग किसान हैं, मतलब देवता किसान, मतलब
शांत पूर्वक अपना आंदोलन चलाना चाहता है, शांत पूर्वक अपनी मीटिंग करना चाहता है, तो हम लोग शांत के पुजारी हैं। 4 दिन नहीं, हम 5 दिन के समय दे रहे हैं पूरी प्रशासन को कि 5 दिन के अंदर में जो जिसको बात करना है, जिस विभाग से बात करना है, एसडीएम, कप्तान, आईजी, डीआईजी, जिससे बात करना हो बात करके और फिर हम लोग को जानकारी दें। हम लोग भी आएंगे, इस वार्ता में बैठेंगे। वार्ता में अगर हमारे मन की वार्ता नहीं हुई, हमारी समस्या ना निपटी तो किसान वही रहेंगे, वही हम रहेंगे, या वही महिलाएं रहेंगी, वही प्रशासन रहेगा। जो भी होगा आर पार की लड़ाई होगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मजदूर संघ के कर्मचारियों ने उद्यान कार्यालय के बाहर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया। वेतन न दिए जाने को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। इन सभी ने जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा शासन को गलत सूचना प्रेषित किए जाने का भी आरोप लगाया गया। इनका आरोप था कि जिला उद्यान अधिकारी ने सभी दैनिक कर्मचारियों से 2001 से अब तक कई वर्षों से काम लेते हुए शासन को लिखा है कि उनके यहाँ कोई दैनिक कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। एक महीने में सिर्फ 10 से 15 दिन काम लेकर भुगतान 8 से 10 महीने में सिर्फ 2 से 3 महीने का किया जाता है। दैनिक श्रमिक इस डर से काम करता है कि कहीं अपना हक मांगने पर अधिकारी उनको निकाल न दे। कुल मिलाकर के आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। है आप लोग कौन हैं और किस लिए धरना प्रदर्शन जो है कर रहे हैं? देखिए, हम लोग उद्यान विभाग एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के कर्मचारी हैं जिला अध्यक्ष, ठीक है। और हम लोग जो है यहाँ पे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग यह है कि मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जो है दैनिक श्रमिकों की सूची मांगी गई थी, ठीक, जिसमें सभी दैनिक श्रमिकों को 2001 के बाद और अब तक दिखा दिया गया है। जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा जो है हमारे उद्यान अधिकारी के द्वारा दिखाया गया है, भेजा गया है कि हमारे यहाँ 2001 के बाद से अब तक कोई भी कर्मचारी जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, दैनिक वेतनभोगी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, 2001 से लेकर के अब तक हमारे यहाँ करीब 120 की संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन कभी डीएम आवास पे जो है काम होता है, कभी डीएम कार्यालय पे काम होता है, कभी जो है एसएसपी के ऑफिस में काम होता है, वहाँ पे गार्डन है, ठीक। जहाँ जहाँ गार्डन है पूरे जो है अयोध्या में, हर जगह हमारे यहाँ के कर्मचारियों को भेजा जाता है और हमारे अयोध्या के कर्मचारियों से 10 से 12 घंटे की ड्यूटी पूर्णतः ली जाती है। और उसमें भी हमारे यहाँ ट्रेजरी के माध्यम से पैसे भुगतान किए जाते हैं, डायरेक्ट हाथ से नहीं दिए जाते हैं। बजट आता है, ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किए जाता है, ठीक। और हमारे अधिकारी यहाँ पे लिख करके भेज रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है क्या नाम है, किसी भी दैनिक श्रमिक का कार्य नहीं होता है। हमारे यहाँ अभी हम मांग आपसे कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी दैनिक श्रमिक हैं उनको परमानेंट किया जाए, 26 दिन का वेतन दिया जाए और जो हमारे दैनिक श्रमिक हैं उनका डाटा सही से दोबारा शासन को, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को भेजा जाए, जिससे हम लोगों का जो है थोड़ा सा काम आगे बढ़ सके। कितने लोग हैं हमारे यहाँ? करीब 120 की संख्या में हमारे यहाँ का कर्मचारी दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक, जिसके माध्यम से 230 रुपये पर दिन के हिसाब से हम लोगों को सैलरी मिलती है, जिसमें 6000 रुपये के आसपास महीने का आता है। उसमें जीवन यापन दैनिकों का हमारे बहुत ही कठिन हो रहा है करना। अधीक्षक से बात नहीं हुई, बस हम लोग अधीक्षक से बात करने के लिए चल ही रहे थे और आप लोग भी हमारे साथ में चलें, अधीक्षक से हम बात करते हैं, देखते हैं अधीक्षक सर हमारे क्या कहते हैं।